सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, आज आपके लिए सिरोही बकरी पालन से संबंधित वीडियो लेकर के आए हैं और ये वीडियो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है अविकानगर टोंक के अंदर, यहाँ का जो सिरोही बकरी पालन की जो इकाई है यहाँ से लेकर के आए हैं। और सिरोही बकरी पालन की तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ में संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर अरुण कुमार तोमर सर और इस इकाई के इंचार्ज डॉक्टर मिश्रा सर हमारे साथ में हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे जो बकरी पालक भाई हैं जो देश से ही नहीं जबकि विदेशों से भी बकरी पालन का कार्य कर रहे हैं, हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं। सर, उन सब की तरफ से आपके संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने टाइम निकाल करके और ये बकरी पालन से संबंधित सर आपने जो समय दिया है इसके लिए। और सर, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा कि सर जो सिरोही बकरी है ये मुख्य राजस्थान की ब्रीड है और ना केवल राजस्थान में जबकि पूरे इंडिया में ही पाली जा रही है। तो सर इस ब्रीड की अपने यहाँ कब से शुरुआत हुई और कैसे इस नस्ल को पशुपालक पहचाने, सिरोही बकरी के जो लक्षण है इसको? सर देखिए, ये जो सिरोही नस्ल की बकरी है ये राजस्थान की सिरोही ज़िले के आसपास जितने भी एरिया हैं वहाँ से आती है और इसका नामकरण भी सिरोही ज़िले के नाम पर हुआ है। इसकी जो आनुवंशिक सुधार की प्रक्रिया है ये हमारा AICRP ऑन गोट एक योजना है, उसमें इसका आनुवंशिक सुधार कार्य चल रहा है और ये लगभग 1976 से ये योजना यहाँ लगातार चल रही है। इसमें जहाँ तक सिरोही बकरी की नस्ल की बात करें, ये दूध में और मांस के लिए सर्वोत्तम बकरी है, साथ ही ये बहुत हार्डी है। जी सर। ये इस तरह की जलवायु में सबसे अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखती है और आज यदि मैं बात करूं तो देश के लगभग सभी हिस्सों से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और लगातार हम 1976 से ही किसानों की मांग को हम पूरा कर रहे हैं और इसके आनुवंशिक सुधार में किसानों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। जी सर। सर ये भी आपके संस्थान से पता चला है कि इस बकरी के अंदर दूध उत्पादन की संभावनाएं भी बहुत अधिक है, 1.5 से 2 लीटर तक ये बकरी दूध दे देती है। तो आपके यहाँ पे किस तरह के परिणाम देखने को मिले हैं? सर नहीं, ये बात ठीक है आपकी, इसकी दूध देने की क्षमता ये एक तरह से ड्वेल टाइप की है। जी सर। लेकिन यदि इसको अच्छी तरह से पाला जाए, इसके खान पान पर ध्यान दिया जाए तो ये कुछ बकरियां 3 लीटर तक भी दूध दे देती हैं। जी सर। औसत यदि बात करें तो 1 से 1.5 लीटर या 1.5 लीटर प्रतिदिन इनसे दूध आराम से प्राप्त किया जा सकता है। इससे इनके जो बच्चे आते हैं वो अच्छी तरह से पल जाते हैं और घर में अतिरिक्त दूध की भी प्राप्ति होती है, जिसको वो बेचकर भी और घर में अपने परिवार में भी उसकी उपयोगिता कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को ये परिपूर्ण करती है। जी सर। यानी दूध और दूध के साथ साथ में मीट उत्पादन पे भी कोई साथी काम करता है या कोई पशुपालक काम करता है, तो दोनों ही उद्देश्य से ये बकरी अपने आप में साबित करती है। सर बेसिकली कोई फार्मर क्योंकि बहुत से ऐसे फार्म हैं जो ऑलरेडी बकरी पालन का काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे किसान हैं जो नया करना चाहते हैं पर उनको नस्ल की पहचान नहीं है। तो सिरोही नस्ल की बकरी को कैसे पहचाने कि जब खरीदता है किसान, बाहर से मार्केट से लेता है, कहीं मंडी हाट से लेता है, तो वो सही बकरी खरीद पाए? देखिए, आपके सामने सारे सिरोही की जो 3 स्ट्रेन है जी सर। वो सारी यहाँ पे मौजूद है। इसमें कई बार किसानों की मांग इस तरह के बच्चों की होती है। जी सर। कई बार किसानों की मांग इस तरह के पशु की होती है। तो किसान के ऊपर है वो क्या पसंद करता है। लेकिन इस तरह की तीनों जो स्ट्रेन है जी, ये सिरोही की ही हैं और इसके अलावा राजस्थान में जो दूसरी बकरियां हैं उनसे ये एकदम अलग है। बिल्कुल। बहुत आसानी के साथ सिरोही नस्ल की बकरियों को इनके रंग के कारण, इनकी स्किन के कारण पहचाना जा सकता है। जी सर। बेसिकली सर फार्मर जब काम करता है, फार्मिंग करता है, तो फीड से रिलेटेड बहुत इश्यू आते हैं किसान को कि बकरी को क्या खिलाएं, बकरे को क्या खिलाएं, या बेसिकली ज़्यादा बच्चे लेने के लिए बकरी का डाइट प्लान है वो कैसा होना चाहिए। तो सर आपके संस्थान पिछले लगभग 45 सालों से इस नस्ल पे काम कर रहा है, आप किस अनुसंधान तक पहुँचे हैं सर कि किस तरह का फीड बकरी को खिलाएं तो ज़्यादा स्वस्थ बकरी रहे? देखो, हमारा जो संस्थान में सेमी इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है। जी सर। हम इनको 6 से 7 घंटे चराई के लिए भेजते हैं, उसके बाद इनको सप्लीमेंटेशन करते हैं इनकी आवश्यकता और यूटिलिटी के हिसाब से। तो लगभग 200 से 300 ग्राम दाना जो हमारे संस्थान के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जाता है इनको हम देते हैं
और साथ ही इनको प्रतिदिन 30 से 35 ग्राम के हिसाब से नमक चाटने को दिया जाता है। और जंगल में ये अपनी मर्जी से अरडू, खेजड़ी, जो बोरडी है, जी सर। नीम है, इनको खा के अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही हम कई बार रिजका है, जई है या बाजरा है, उसकी कड़वी भी और हरा चारा के रूप में भी हम इनको देते हैं। एक बकरी दिन में 3 से 4 किलोग्राम हरा चारा, सूखा चारा खाती है और साथ ही इसको 250 से 300 ग्राम या 400 ग्राम दाना इसके जीवन यापन के लिए, यूटिलिटी के लिए हम लोग इसको देते रहते हैं। और ये किसान जल्दी भार प्राप्त करने के लिए उसकी खिलाई पिलाई करता है कमर्शियल एंगल से, तो उसमें किसानों को हम लोग बताते हैं कि कमर्शियली बच्चों को तैयार करने के लिए अलग से स्टॉल फीडिंग ही यदि हम करते हैं और दाने की क्वालिटी हम इम्प्रूव, प्रोटीन कंटेंट उसमें बढ़ा देते हैं, तो ऐसे बच्चों की बढ़वार जल्दी होगी और वो जल्दी हष्ट-पुष्ट होगा। तो इस तरह से भेड़ बकरियों को या बकरियों की चारा व्यवस्था करके आप आराम से पाल सकते हैं, क्योंकि ये जीरो इनपुट का जानवर है जी सर। अभी तक। तो किसानों को हम एजुकेट ही कर रहे हैं कि भाई जीरो इनपुट तो है, लेकिन इसमें जितना आप चारा दाने की क्वालिटी और मात्रा बढ़ाएंगे तो आपको इसका उत्पादन भी आपका बढ़ेगा। तो धीरे धीरे अब किसान इसको व्यावसायिक तौर से पालना शुरू कर दिया है। और जब से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन आया है तब से और जागरूकता आई है और हमारी सिरोही ब्रीड पे और प्रेशर आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों को इनको उपलब्ध कराएं। जी सर। तो इस प्रकार से जो हमारी ये यूनिट है, जो डॉक्टर मिश्रा जी देख रहे हैं, ये देश की सबसे, मैं तो कहूँ सबसे अच्छी एक यूनिट है, क्योंकि किसानों की डिमांड के हिसाब से हम बात करें। और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में बकरी पालन में सबसे ज़्यादा सिरोही नस्ल की ही डिमांड हम लोगों के पास आती है। बिल्कुल सर, आपने डिमांड की बात जो की है सर, बेसिकली हम लोग ये देखते भी हैं, हमें भी लोग क्वेरी करते हैं कि सर हम इस संस्थान से बकरी लें कैसे या अच्छा ब्रीडर लें कैसे। यदि हम ब्रीडिंग पे काम करते हैं, हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं, तो सर आपका संस्थान किसानों के लिए तत्पर है, तो किसान किस तरह से आपके यहाँ से अच्छा ब्रीडर ले सकता है सर? हम लोगों का क्या है कि किसान एप्लीकेशन डालता है, जी सर। लेकिन हम लोग फिर भी वेरीफाई करते हैं कि कौन असली किसान है, कौन व्यापारी है। जी सर। यदि हमें लगता है कि भाई ये अच्छा किसान है और एक अच्छे उद्देश्य से ये बकरा या बकरी मांग रहा है, तो हम उसको प्रायोरिटीज़ पे उसको दे देते हैं। जी सर। वो हमारे संस्थान से जुड़ा हुआ हो, हमसे ट्रेनिंग लिया हुआ हो, मतलब किसी भी तरह से वो हमें लगता हो कि भाई ये अच्छे उद्देश्य के लिए बकरी पाल रहा है, तो हम उसको एप्लीकेशन के आधार पे उसको वेरीफाई करते हैं कि इसका सरपंच ने इसको क्या बताया है, ये बकरी पालक है, व्यापारी है, ये किस गांव से है, इसका क्या बैकग्राउंड है। तो उसके बेसिस पे हम रियायती दर पर उनको पशु उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि उनकी नस्ल में, उनके बकरियों की नस्लों में भी सुधार संभव हो सके। जी सर। सर भेड़ बकरी पालन करने वाला जो किसान है, चाहे वो ट्रेडिशनली तरीके से बकरी पालन करता है या भेड़ पालन करता है या यूं कहीं स्टॉल फीडिंग पे या मिक्स सिस्टम में कर रहा है, सबसे बड़ा जो किसान के साथ में सर समस्या आती है बीमारियों की। क्योंकि एक छोटी सी बीमारी यदि आ जाती है तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान वो करके जाती है। तो सर बीमारियों पे किसान या पशुपालक किस तरह से कंट्रोल करे ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम फार्मर को लॉस हो सर? देखिए, पशु बीमार ना हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए उसके चारे की, पानी की व्यवस्था अच्छी हो और समय समय पे कुछ जो डेजिग्नेटेड डिजीज़ हैं उनका टीकाकरण भेड़ों में या बकरियों में कराया जाए। हमारे संस्थान द्वारा 3 टीके अक्सर इन पशुओं को कराए जाते हैं, जिसमें गोट पॉक्स है, पीपीआर है और ईटी है। इसके अलावा कई बार एफएमडीबी का भी हम लोग इसका टीकाकरण करा लेते हैं। तो ये समय पे टीकाकरण यदि हो जाते हैं तो पशुओं के बीमार होने की जो संभावना है वो बहुत कम रहती है। कुल मिला के यदि अच्छी खिलाई पिलाई हो, 24 घंटे पशु को स्वच्छ और मौसम के हिसाब से पानी उपलब्ध हो, तो ऐसे पशुओं की बीमार होने की संभावना कम होती है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब पशु को टीकाकरण कब करना है। कुछ टीके ब्याने के बाद किए जाते हैं, कुछ टीके साल में 2 बार किए जाते हैं। इसके साथ साथ आप डिवॉर्मर का भी, क्योंकि पशु जंगल में जाता है, चरता है, तो डिवॉर्मर का भी साल में 2 बार कम से कम इसको देना चाहिए। तो ऐसी हालत में पशु स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ बच्चों को जन्म देगा और स्वस्थ उसका उत्पादन होगा।
जी सर, बिल्कुल। सर बेसिकली बहुत सी ऐसी बकरियों की नस्लें हैं कि जो एक साथ में 2-2 या 3-3 बच्चे भी देती हैं। आपके संस्थान ने एक ऐसी भेड़ की नस्ल भी डेवलप की है जो 4-4 बच्चे देती है। पर सर ये जो सिरोही बकरी है इसका क्या परफॉर्मेंस है सर? इसमें ट्विनिंग या ट्रिपलेट किस तरह का क्या रहता है? देखो, ट्विनिंग इस बकरी में है, लेकिन ऑन एन एवरेज यदि बात करें तो 25 से 30% आराम से ये बकरियां देती हैं। जी सर। यदि इसकी फ्लशिंग की जाए, ब्रीडिंग से पहले इसका न्यूट्रिशन थोड़ा सा ठीक किया जाए, तो 50 से 60% तक भी इसमें हो जाती है। जी तो सर। गांव में क्योंकि व्यक्तिगत कुछ कम पशुओं को पाल के भेड़ बकरियां पाली जाती हैं, तो वहाँ पर किसान कहता है कि साहब हमारी बकरियां 2 बच्चे देती हैं, हमारी बकरियां 3 बच्चे देती हैं। हालांकि 3 बच्चे देने की क्षमता इसमें कम है, कभी कभी हमारे फ्लोक में भी 4 बच्चे तक भी आए हैं। तो इस बकरी में ट्विनिंग है। नॉर्मली ये 25 से 30% ट्विनिंग लाती है, लेकिन यदि इसका ठीक से खान पान किया जाए, ब्रीडिंग से पहले 1 महीना पहले इसका फ्लशिंग किया जाए, दाने की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जाए, तो इसमें आराम से 50 से 60% बकरियों में ट्विनिंग आती है। जी सर। ट्विनिंग लेने से पहले हमें ब्रीडिंग सीजन और आने वाले वातावरण को देखते हुए, गर्मी से, सर्दी से, या पशुओं को अच्छा चारा मिले, ऐसी इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रीडिंग सीजन का निर्धारण हमें करना चाहिए। जी सर। सर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पे भी आपने थोड़ी सी चर्चा की। आज के समय में बहुत से ऐसे नए पशुपालक साथी हैं या यंगस्टर इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं। तो सर कोई नया साथी इस फील्ड के अंदर आना चाहता है, चाहे भेड़ पालन से संबंधित हो या बकरी पालन से संबंधित हो, तो उन सभी किसान भाइयों के लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा सर? देखिए, पहले तो व्यवसाय चुनने के बाद उसको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। उसका पूरा मन हो कि वो इन छोटे पशुओं को पालना चाहता है। मात्र नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की सब्सिडी को देख के यदि वो व्यवसाय में आना चाहता है तो वो जल्दी ही मात खा सकता है। तो उसका पहला मन हो, दूसरा हो उसको ट्रेनिंग हो, और ट्रेनिंग किसी अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान से हो, ताकि हर स्टेप की उसको जानकारी हो, और छोटे स्तर से वो शुरू करके बड़ा स्तर, वो यदि बड़े स्तर पे पहुंचता है तो ऐसे किसान व्यावसायिक तौर से सफल हो सकते हैं। जी सर। तो मैं तो भारत सरकार का धन्यवाद देता हूं कि जिसने अच्छे व्यावसायिक जो किसानों के लिए ये सब्सिडी लाए हैं, और इसमें 1 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट है 50% उसमें सब्सिडी है। लेकिन मेरा उनको यही कहना है कि स्टेप वाइज स्टेप वो अपने व्यवसाय को शुरू करें, और 15 से 20 बकरियों से, यदि बिल्कुल नया किसान है तो 15 से 20 जो एक यूनिट हम लोग बोलते हैं उससे शुरू करें, और धीरे धीरे अपने सारे मुकाम को पूरा करके फिर 100 पे जाए, 200 पे जाए, 500 पे जाए। तो इस तरह से वो ट्रेनिंग करके, क्योंकि करके सीखना जी सर। वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो इस तरह से मैं जो नए युवा हैं, क्योंकि ये व्यवसाय ऐसा है, यदि हम स्टॉल फेड में इसको करते हैं तो मात्र दिन के 2 से 3 घंटे इसमें दे के आप दूसरे काम भी अपना आराम से कर सकते हैं। यदि वर्किंग आवर्स हम 8 से 9 घंटे माने तो 3 घंटे यहाँ, तो 5 घंटे वो दूसरा व्यवसाय करके अपने दूसरे काम भी कर सकता है, और ये भेड़ बकरियां भी आराम से पाल सकता है। बिल्कुल सर। तो सभी दर्शक साथियों ने इस बेसिकली सिरोही बकरी पालन के बारे में जाना, और संस्थान के निदेशक महोदय ने ये जानकारी आप सभी पशुपालकों तक दी। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का और आपके पूरे संस्थान का। और धन्यवाद आप सभी दर्शक साथियों का कि साथियों आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, आप हमारी वीडियोज़ को अच्छे से अच्छे देखते हैं। हम कोशिश करते हैं आपके लिए कि इस तरह से आधिकारिक जानकारी, अच्छे से अच्छे जानकारी आप सभी किसान भाइयों तक लेकर के हम आते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि देश का सिरोही बकरी का सबसे बड़ा ये फार्म आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 650 प्लस सिरोही नस्ल की छोटी से लेकर के बड़ी बकरियां हैं। तो आप लोग भी जब भी आपको मौका मिले आप इस संस्थान से जुड़ें, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप देखें। और यदि कोई किसान भाई ब्रीडिंग पे काम करना चाहता है तो सर ने आपको जो मार्गदर्शन दिया है इसका पालन करें। सभी किसान भाइयों का और सर आपका, आपके पूरे संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।